भाई हम्म। हम अचानक अफ्रीका क्यों जा रहे? अरे ऐसे ही, मतलब बहुत दिन हुआ कहीं घूमने भी नहीं गए तो सोचा इस बार अफ्रीका जाते। अरे वाह भाई, आप तो ग्रेट हो। साला 4 साल के बाद एक लड़की पटी है, इसके लिए मैं अफ्रीका क्या चांद तक जा सकता हूँ। भाई एक बात बताओ, बोलना। ये प्लेन के टायर तो हवा में, हाँ। फिर अगर ब्रेक लगाया तो प्लेन रुकेगा कैसे? अबे नीचे उतार, प्लेन को नीचे उतार अभी। सर क्या हुआ? आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी को क्या गोटियां समझ के रखा है क्या, जो हवा में लटकती रहेगी? मतलब मैं समझी नहीं। गलती से सामने से कोई प्लेन आता है तो ब्रेक कैसे लगेगा? सर आप शांत हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। अंदर पायलट बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। कौन सा माल फूक के बैठा है वो? मैं बिना ब्रेक की साइकिल नहीं चलाता, वो प्लेन चला रहा है। देखो सर, आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। नहीं हट, तू ड्राइवर से मिलना है मुझे। भाई ड्राइवर नहीं, प्लाईवुड होता है। अरे सर, प्लाईवुड नहीं, पायलट होता है वो। ड्राइवर को बुला तू। सर आप बैठिए शांति से, मैं बात करती हूँ पायलट से, ठीक है? हाँ ठीक है। हाय, माई सेल्फ नागेश नंगे उर्फ नागू। हाँ, आप टेररिस्ट हो क्या? चलो ये बुड्ढी पकाएगी, मैं 2 पेक लगा के सो जाता हूँ। क्या? आपको पता नहीं ऐसा चीज करना पाप है? सारी दुनिया करती है, मैंने ऐसा क्या पाप किया? कौन सी संगठन से हो तुम? अखिल भारतीय बेवड़ा किंग मित्र मंडल। क्या? अबे चुप ना बुड्ढी, क्या दिमाग का दही कर रही है बे? साला प्लेन में भी शांति नहीं मिलती। बचाओ बचाओ, ये आदमी बॉम्ब फोड़ रहा है। अरे माना देसी दारू किसी बॉम्ब से कम नहीं, लेकिन देखा, इसने बॉम्ब बोला अभी। टेररिस्ट है, टेररिस्ट। सब लोग अपने अपने पैराशूट पहन के जंप लगाओ। अबे ये बुड्ढी की मत। मजनू, तूने बताया नहीं प्लेन में डिस्को भी चलता है। मजनू चलिए पायलट क्या फुकरे देख के आते। साला किधर भागे ये लोग? भाई आप टेंशन मत लो, मैं प्लेन चलाऊंगा। क्या तूने कभी प्लेन उड़ाया? हाँ भाई, बचपन में बहुत उड़ा है, वो पेपर वाला प्लेन। क्या? मैं तो निकल रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? अबे मजनू किधर लेके जा रहा है बे? मजनू ये कौन से जंगल में पहुंच गए हम लोग? भाई गाँव लग रहा है कोई। लेकिन ये घड़ी में तो 16th सेंचुरी बता रहा है, लगता है हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गए। भाई नागू कहाँ चला गया? साला खुसट बुड्ढी ने वाट लगाई मेरे अच्छे से, लेकिन आखिर में जान बचाई मेरे कच्चे ने। शायद वो प्लेन से सुमड़ी में निकल गया। भाई वो देखो, वहाँ पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा है। हाँ रे, शायद कोई हिला रहा है, चल देखते इसकी माँ। ए क्या चल रहा है बे इधर? आप महाशय कौन हो? भाई इसे पहचाना? ये तो अपना न्यूटन है। आइजैक न्यूटन नाम है हमारा, थोड़ा तमीज से बात करो। तेरी तमीज की कमीज बना के फाड़ के फेंक दूंगा, समझा? साला फ्यूचर में तेरे वजह से कितने मासूम बच्चों पे अत्याचार होता है मालूम? मामा मैंने क्या किया है? अरे क्या कुछ नहीं किया, पूछ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसका लॉ उसका लॉ। अच्छा कावत। महाशय, क्या आपने कभी सोचा है जो एप्पल अभी आपके सर के ऊपर गिरा, वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? हाँ तो उसमें क्या है, ग्रेविटी से चौथी में सीखा था। अरे आप तो महान साइंटिस्ट हो सर, मुझे आपके चरण छूने सर। ए भाग रे भाग, छुएगा पता नहीं। सर एक बार छूने दो ना सर, प्लीज। ए नहीं 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 नहीं, हट हट हट। मजनू प्लेन निकाल चल। हाँ भाई। बैठ 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 जल्दी। ये कौन सी मशीन है? ये टाइम मशीन है। इसका इन्वेंशन किसने किया था? ये मेरे राइट वाले ब्रदर ने किया था। तू प्लेन चला ना, चापलूसी करने की आदत जाती नहीं है साइंटिस्ट लोगों की। ए न्यूटन जा, वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के हिला। एप्पल की जगह नारियल गिरेगा, सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। भाई सीट बेल्ट पहन लो। क्यों? अबे मजनू रुक 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 रुक। हाँ पहुंच गए। चलो अभी न्यूटन का चैप्टर खत्म हो गया। दुनिया के किसी बच्चे को फालतू के लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। भाई एक बार गूगल तो कर लो। हाँ गूगल कर लेता हूँ। हु इन्वेंटेड ग्रेविटी? प्रश इसकी माँ, हु इन्वेंटेड टाइम मशीन? मजनू भाई माँ कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मजनू अगर हमने ठीक से पढ़ाई की होती तो आज हॉस्पिटल का बोर्ड ठीक करना नहीं पड़ता, किसी कंपनी के मालिक होते। हाँ तो वो नट बोल्ट लगाओ अभी। मेरी किस्मत में बर्बादी, बाप ने इंजीनियरिंग करवा दी, डॉक्टर लेंगे 5-5 गाड़ी, हम सो जाते पी के ताड़ी। अरे भाई ये क्या किया? साला ये पुलिस वाला तो गया काम से। वो देख दूसरे पुलिस वाले भी आगे, भाग ऐसे भाग। भाई अभी क्या करे, मेरे को बहुत डर लग रहा है। एक काम करिए, डॉक्टर के कपड़े पहन ले जल्दी से, कोई नहीं पहचानेगा। हाँ भाई। डॉक्टर एक इमरजेंसी केस है, आपको जल्दी आना पड़ेगा। अरे जल्दी चलो जल्दी। मजनू यहाँ से निकलना पड़ेगा अपने को। साले पुलिस वाले तो बाहर ही खड़े। भाई अब क्या करे? अभी क्या है, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा अपन को। सामान लाया है ना? हाँ भाई ये देखो। तो चलो।
ये रहा सर पेशेंट, बहुत खराब हालत है इसकी। भाई ये तो डॉक्टरों का काम है, हम कैसे करेंगे? अबे नहीं, क्या होती क्या ये डॉक्टरी? ये छोटा सा चाकू लेके पेट के अंदर खुचुम खुचुम कर दो, हो गया। अबे बुलेट के इंजन में स्कूटर का इंजन फिट करके काम चलाते हैं हम इंजीनियर, ये तो फिर भी हार्ड मांस का इंसान है, ठीक कैसे नहीं होगा? क्या हुआ इसको? सर हमारे हॉस्पिटल का बोर्ड रिपेयर कर रहे थे, उनके हाथ से हथौड़ा छूटा और इसके सर पे गिरा, इसको चक्कर आया और रोड के बीच में गया और गाड़ी ने ठोक दिया इसको। भाई साला मजनू, ये तो अपना ही शिकार है। सर ये ठीक तो होगा ना? अब हाँ होगा ना, क्यों नहीं, एक्सीडेंट तो हुआ है ना। कल मेरी होंडा सिटी का भी एक्सीडेंट हुआ था, मारुति 800 का बम्पर लगा के ठीक करवाया था। ये छछुंदर क्या चीज है? मजनू बम्पर निकाल। हाँ भाई। अरे सर बम्पर गाड़ी में लगता है, ये इंसान है। चल बे चल, बाप को मत सिखा। भाई इसका तो बहुत खून बह रहा है। हाँ एक काम कर, नीचे ऑयल का बाल्टी लगा और एमसील निकाल, अभी लीकेज बंद कर देता हूँ। ये लो भाई। सर वो देखो, उसकी पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। अरे रे, वेल्डिंग करना पड़ेगा। मजनू गन निकाल। ये लो भाई। अबे वेल्डिंग वाला गन निकाल और वो गॉगल दे मेरा काला वाला। ये लो भाई। अरे सर ये गैरेज नहीं, आईसीयू है। इसको चुप करवा पहले। हाँ हो गया, अब ये लोहे का पैर कभी नहीं टूटेगा। सर वो देखो, वो सांस नहीं ले पा रहा। हाँ तो गले में चौकअप हुआ होगा, दिल में छेद करना पड़ेगा और कंप्रेसर से हवा भरना पड़ेगा। मजनू ड्रिल मशीन निकाल। ये लो भाई। हे माँ, माता जी। दया। हाँ दया करो, पेशेंट पे थोड़ा दया करो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? मजनू इसके मुंह पे एमसील मार। हे चुप, शांत बैठो। भाई ये क्या किया? आपको छेद बनाना था, आपने तो दिल में गड्ढा खोद दिया। हाँ तो थोड़ा 19-20 चलता है ना। लेकिन भाई ये 19-20 नहीं 19-50 हो गया। इसका दिल काम कैसे करेगा अभी? हाँ तो इसके दिल में एक स्पार्क प्लग लगा देते। A few moments later. वाह भाई आप तो जीनियस हो। यस, ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब आ गए। कैसा है मेरा बच्चा, ठीक तो है ना? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बेटा एकदम लोहे जैसा ठीक है। ये लिपस्टिक की दुकान, पेशेंट लेके आ। हाँ सर। हाय राम, ये क्या कर दिया मेरे बेटे को? अरे माँ जी, आपके बेटे को कभी कुछ नहीं होगा, आयरन मैन बन गया वो, उल्टा लोगों की मदद करेगा। नर्स नेक्स्ट पेशेंट। ये सर, ये देखो, हैमर से काम कर रहा था, बिजली का झटका लग गया इसको और वो हैमर भी उसके हाथ में ही चिपक गया। अरे कोई बात नहीं, बिजली को बिजली ही काट सकती है। मजनू वो 4000 वोल्ट का जनरेटर निकाल, अभी ठीक कर देता हूँ। नमस्ते, मैं गाय टीवी से रिपोर्टर गोड बोले। जहाँ जहाँ जोले वहाँ सबकी पोल खोले। तो आज हमारे साथ है दुनिया के जाने माने सर्जन डॉक्टर प्राश और मजनू, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो लोगों का ऑपरेशन कर सके। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो आपको क्या लगता है करंट सिचुएशन के बारे में? देखो ये जो करीना वायरस है ना। अरे करीना वायरस छोड़ो, नेहा धूपिया के इट्स हर चॉइस के स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने दूध पिया? दूध पिया नहीं, धूपिया, नेहा धूपिया। आपका नाम क्या बताया? मैं गाय टीवी से रिपोर्टर गोड बोले। ए गायछाप, ऐसा फड़तूस सवाल लेके तू हॉस्पिटल आई, तेरे को करीना वायरस का डर नहीं लगता क्या? नहीं सर, मैं घर से 1 गिलास गोमूत्र और 1 चम्मच गोबर खा के निकलती हूँ। अरे गोबर है वो, च्यवनप्राश नहीं। अरे कुछ नहीं होता। अच्छे मम्मा मजनू, हाँ भाई। इसको आईसीयू में लेके जा, 2 बाटली ऑयल चढ़ा, फेफड़ा खोल के रख, मैं वैक्यूम क्लीनर लेके आता हूँ। जी भाई। तो दुनिया में अब लाखों लोग हर रोज करीना वायरस के चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ये वायरस चाइना में पैदा हुआ था। आज चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया लॉकडाउन है। इसी बीच हमारे चाइना की चिंगी चुंगी बिना लुंगी की रिपोर्टर को चाइना के सड़कों पे एक अजीब सा इंसान दिखा, जो बेखौफ होकर चाइना के रास्तों पर दारू पीकर घूम रहा है। सर जो मेरा चकराए, पूरा चाइना घूमता जाए, आजा चिंगी पास हमारे, काहे घबराए, आजा चिंगी। छिंकी फूखाओ, छा छा फोछे खाका, करीना फाका छिंके। चिंकी पिंकी पोंकी, चाइना पूरा डोंकी। आपके साथ अंताक्षरी खेलने नहीं आती, ये आप अकेले क्यों घूमती? करीना वायरस का डर नहीं लगती? अरे तेरे करीना वायरस का तैमूर गिर गया। तुम इतना क्यों पीती कि बर्दाश्त नहीं कर पाती? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीता है कि चाव म्याव को भूल सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। लेकिन चंद्रमुखी एक चाव म्याव की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों इतना पीने के बाद भी मुझे सारी चाइना की औरतें चाव म्याव की तरह दिखाई देती है? क्यों इतना पीने के बाद भी चाव म्याव के चाव चाव की आवाज मेरे कानों में काव काव करती रहती है? क्यों? ये चाव म्याव कौन है? कई महीनों पहले की बात थी। एक सुहानी रात थी, मैं परशु और मजनू प्लेन में अफ्रीका जा रहे थे। हमारा प्लेन क्रैश होने वाला था। मैं टाइम पर प्लेन से कूद पड़ा। मेरे नल्ले दोस्त भगवान को प्यारे हो गए। मैं जब कूदा तो चाइना उतरा। 3 दिन में बेहोश था। तब चाव म्याव ने मुझे चाउमीन खिला के मेरा इलाज किया। फिर हम दोनों प्यार में गिर गए। फिर मैंने उसको बोला चलो शादी करते, हिंदी चीनी भाई भाई। वो बोली थम्बा ना लगना चिकाए गाई।
उसकी चाइनीज मेरे को समझ ना आई, मैंने कर दी सगाई। एक दिन बेडरूम में चमगादड़ का सूप पीते पीते मेरी चाव में भगवान को प्यारी हो गई रे। चाव में आओ, वापस आओ। तो हमें पता चल चुका है कि करीना वायरस कहाँ से आती। ये इंडिया का नंगा आदमी यहाँ आती, लड़की को फंसाती, उसको चमगादड़ का सूप पिलाती और वायरस पैदा करती। वो लड़की भी मर गई। अब ये वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाती। अरे उसने मुझे पिलाया था, मैंने उसको नहीं। ए, किधर लेके जा रहे हो? मेरा बाटली तो दो। भाई सुना आपने? अरे नागू तो जिंदा है और ये तो वेजिटेरियन है, ये सूप कैसे बना सकता है? भाई इन चाइना वालों की वजह से हमारा देश और नागू दोनों का इज्जत खतरे में। मजनू, हमें नागू को बचाना पड़ेगा। हाँ भाई। चल प्लेन निकाल। किती वेळा बोलायचं बाहेर निघू नका, निघू नका। तेरे को समझता नहीं क्या? करीना वायरस से बाहर नहीं आने का। ये कौन सा साल है भैया? तेरे पास कौन सा माल है सैया? हिमालय का, वो भी 16th सेंचुरी। ए पागल, फिर इतना फूकता क्यों है? चल मेरे को दे थोड़ा माल। एक शर्त पे दूंगा। फिर मैं बिना शर्ट का ड्यूटी कैसे करेगा? अरे शर्ट नहीं, शर्त शर्त। अच्छा प्रॉमिस वाला, बोलना। मुझे 2 लंबी नाक वालों की तलाश है। हमारे यहाँ तो बहुत लंबे नाक वाले मिलेंगे। तुझे कौन चाहिए? ये बैनर वाले तो नहीं? हाँ यही लोग। अरे क्यों जा रहा है मरने इनके पास? ये लोगों ने पूरी दुनिया को पागल करके रखा है। तेरे को भी पागल कर देंगे। ये साले मैकेनिकल इंजीनियर कभी बोलते हम डॉक्टर है, कभी बोलते एवेंजर्स को हमने बनाया है। ये नीला वाला बोलता है टाइम मशीन इसने इन्वेंट किया है। ये चोच वाला बोलता है ग्रेविटी इसने इन्वेंट किया है। और लोग भी इनके बातों में विश्वास रख देते हैं। ये देख गूगल पे तू हु इन्वेंटेड ग्रेविटी सर्च करेगा तो एंग्री फ्लैश आता है। न्यूटन की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं हूँ न्यूटन। देख चिमकान, तू अगर इनके जैसे बात करने लगेगा ना तो फिर से डंडा मारूंगा। आइजैक न्यूटन नाम है हमारा। गाली किसको दिया बे? गाली नहीं, नाम है मेरा। वो छोड़ो, किधर मिलेंगे ये दोनों? वो नाके पे भावेन जनरल हॉस्पिटल में मिलेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। ये करीना वायरस की दवाई कहाँ मिलेगी? अरे भूसनाया, अभी तक कोई दवाई नहीं बनी। वो मेडिकल से सैनिटाइजर ले और हेलो। हाँ आ रहा हूँ सर। सैनिटाइजर क्या? सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। जल्दी चालू कर। हाँ भाई, चाबी किधर है? अभी चाबी नहीं मिल रही। किधर है चाबी? ढूंढ। भाई नहीं मिल रही। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? भाई मिल गई चाबी, प्लेन को ही लगी थी। हाँ हाँ चल निकल निकल। भाई चालू नहीं हो रहा। कैसे चालू नहीं हो रहा? पेट्रोल तो भरवाया था ना। भाई सॉरी मैं भूल गया। भूल गया? पेट्रोल डालना भूल गया? पेट्रोल डालना कैसे भूल गया तू? कंट्रोल भाई कंट्रोल, ऑटो पायलट है हमारे पास। ऑटो पायलट बिना पेट्रोल का चला लेगा? भाई चलो चेक करते। जी मुझे एक सैनिटाइजर देना। क्या? सैनिटाइजर, वो करीना वायरस की दवाई। ए पागल, ये सैनिटाइजर ले, हाथ धो और घर पे बैठ। इसको दिन में कितनी बार पीना है? अरे कप सिरप नहीं, सैनिटाइजर है ये, हाथ धोते हैं इससे। फिर करीना वायरस? अरे करीना वायरस की दवाई अभी तक नहीं आई है मार्केट में। इससे हाथ धोएगा तो हाथ का वायरस मर जाएगा। ये झवे कुटले। अच्छा तो ये बात है। तो अगर आपको न्यूटन जा, वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के हिला। एप्पल की जगह नारियल गिरेगा, सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। हमारे बच्चों को गलत चीजें सिखाता है। निकल जा हमारे गांव से। इस गांव की एक भी लड़की इससे शादी नहीं करेगी। नल्ला मरेगा तू, नल्ला। निकल जा, निकल जा। सुनिए, बदला। मैं अपने बेइज्जती का बदला उन दोनों से लेकर रहूंगा। मेरी ग्रेविटी का इन्वेंशन मेरे से छीन लिया। अब मैं दिखाऊंगा क्या होता है ग्रेविटी। तो करीना वायरस की संक्रमित लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे मौके पे पूरी दुनिया की नजर उन 2 डॉक्टर्स पे है जिन्होंने ग्रेविटी और एवेंजर्स जैसे महान इन्वेंशन किए। कई लोगों का मानना है कि दुनिया में अगर कोई चमत्कार कर सकता है तो ये 2 डॉक्टर्स है। लेकिन जब हमने भावेन जनरल हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया तो ये दोनों वहाँ पे नहीं थे। तो आखिरकार कहाँ गए ये दोनों? वाह भाई, ऑटो पायलट तो काम कर गया। हाँ हाँ आगे देख, ठोक देगा किसी को। क्या लगता है तुझे ये चाइनीज देंगे? हाँ भाई क्यों नहीं, चाइना वाले तो चाइनीज ही देंगे। अरे मेरा मतलब है चाइनीज नागू को देंगे। भाई नागू को भी चाइनीज ही देंगे, भूखा थोड़ी ना रखेंगे। अरे मेरा मतलब है नागू को चाइनीज हमें देंगे। भाई नागू का चाइनीज हमें देंगे तो नागू क्या खाएगा? अबे शान बेट, तू प्लेन चला। अरे हाँ, नागू तो वेजिटेरियन है। चुप चुप भाई घर से डब्बा लेना है। चुप बोला ना, एकदम चुप, नहीं तो प्लेन से फेंक दूंगा। भाई रेडियो चलाए। हाँ लगा। अभी अभी खबर आई है कि मुंबई से एक प्लेन टेक ऑफ हुआ है। उसके पीछे एक कपड़े सुखाती लड़की भी उड़ चुकी है। ये क्या मैं चल रहा, मेरे को नीचे उतारो, नीचे उतारो। कुछ आवाज आया क्या? कोई चिड़िया गई शायद। अच्छा क्या? भाई गर्म नहीं हो रहा आपको? हाँ रे, कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है। एसी चला। भाई एसी काम नहीं कर रहा, खिड़की खोल दूं? ए पागल, क्या मरवाएगा क्या? चुप। सॉरी भाई। भाई चाइना आ गया।
मजनू, हम प्लेन से अफ्रीका जा रहे थे, हाँ फिर नागू चाइना कैसे उतरा? भाई, एक्चुअली हमने आपसे एक झूठ बोला था। क्या? वो आपके अफ्रीका वाली आइटम का फेक अकाउंट नागू का था। क्या? हमें पता चल चुका था कि आप अफ्रीका जाने का प्लान बना रहे हो, तो नागू ने हमारी अफ्रीका की टिकट्स चाइना से रिप्लेस कर दी। क्या? और तूने मुझे नहीं बोला? भाई, अफ्रीका जाकर किधर जानवरों के साथ रोमांस करोगे? नागू बोला चाइना में एक से एक आइटम मिलेगी हमें। ये नागू को छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो मिसेस वर्मा, सब लोगों को बुला लिया? यस सर, सब अपनी जगह पे रेडी है। शाबाश, अब मैं बदला लूंगा उन लंबी नाक वालों से, और मैं बदला लूंगी उस टेनिस नागेश नंगे से। ए चिंक्या, चल दारूला। ए चिंक्या, चल दारूला। थोड़ा संतरा, थोड़ा अपना ताड़ी मिला, थोड़ा ताड़ी, थोड़ा नींबू पानी मिला। ये सब जेल वेल साफ कर देना यार, ये सब बिस्तर विस्तर साफ कर देना यार। ए चिंक्या, चिंक्या, इन द शंघाई, ऑल ओवर चाइना, आई एम द भाई, आई एम द भाई, इन द शंघाई। अरे नागू भाई, हम देते आपको, शान बैठो शान बैठो। ये बंदर का बच्चा कहाँ से पकड़ के लाती? बंदर का सूप तो मेरी चाव म्याव बनाती थी, खुद ही बनाती थी, खुद ही पी जाती थी। सोच रहा हूँ नॉनवेज शुरू कर दूं। ए चिंकिया, चकने में बंदर की बिरयानी लाना। मजनू, वो देख पुलिस का प्लेन, पेट्रोल निकाल ले, मुझे ऑटो पायलट पे विश्वास नहीं है। हाँ भाई। शाबाश, नकली मूछ लाया है ना? नहीं भाई, भूल गया। भूल गया? प्लेन में पेट्रोल डालना भूल गया, मूछ लाना भूल गया। आप यहाँ पे किसी नंगे आदमी को पकड़ के लाती? ये दोनों जिंदा है? छाओ छाओ, फचा फाओ। कहते ये हमारा क्रिमिनल होती, इसने वायरस फैलाया होती, हम इसे नहीं जाने दे सकती। देसी पीने के बाद तो गटर के सुअर भी हिंदी सीख जाते हैं। ये तो चाइनीज है। अरे ये कोई क्रिमिनल नहीं होती, इसकी बिल्ली चाव में मर जाती तो ये पागल हो जाती, तब से कुछ भी बकबक करती। आप उसको छोड़ देती? मेरे को तो लगा था चाव में वो लड़की है। अबे लोडू, वक्त की नजाकत को देख। किधर है? ये क्या बोलती? काका कुछ नहीं, ये भी पागल होती, वो भी पागल होती, दोनों पागल होती। और आप? मैं पागल खाने का डॉक्टर होती। ये देखो टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप। ये चिंगी पुंगी, कुछ भी करने की, लेकिन मेरे अंग्रेजी का ईगो हर्ट नहीं करने की। हाँ तो अंग्रेजी बोल के दिखा। You don't understand the audacity of situation like After Effects, Sony Vegas and Premiere Pro like Java, LLB and Antigenius. क्या? तो कहा था मैं? भाई, नजाकत नहीं मिल रही। नजाकत छोड़, नागू पे ध्यान दे। ए चिंगी, चल मेरे साथ इंडिया। ये रेसिज्म होती। अबे जब मियाँ बीवी राजी तो बीच में क्यों लाती बायोलॉजी? मजनू, नागू को प्लेन में डाल, मैं वापस आएगा तेरे को लेने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चल चल चल, जल्दी चल। इच्छा हका पापा छका कापा, हाँ छो खापा छपा, बोका चका का कोका, हजा वो चका काका, हजा कोका का पापा। भाई, क्या उल्लू बनाया हमने उनको। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अबे ये क्या है? भाई, गोलियां चल रही हम पर। ए हिलाओ मत, दारू गिर रहा है मेरा। भगा प्लेन को, भगा मजनू। भाई, कोशिश कर रहा हूँ मैं। लग गई, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अरे ये लोग तो मार खा रहे हैं। मजनू, अब हमें इनको अपने मैकेनिकल स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। हाँ भाई, प्लेन एक्टिवेट द सुपर पायलट मोड। हाँ, पहुंच गए। चलो ऑफिस में। मजनू, नागू को आईसीयू में लेके जा, उसका इलाज करना है। क्यों भाई? अबे चावम्याओ को करीना था तो नागू को भी होगा ना? अच्छा अच्छा, चलो नागू भाई। पहले मेरे को ये बताओ, तुम दोनों नल्ले मैकेनिकल इंजीनियर अचानक डॉक्टर कैसे बन गए? लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा। मजनू, पहले एसी लगा, इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही पता नहीं। ये पार्सल किसका है? करीना वायरस का एंटीडोट। हेलो आइंस्टाइन। यस सर। चिल्ला मत, काम हो गया। यस सर, काम चालू है। हाँ तो जल्दी कर, चिल्लाता रहता वो बड़े का। हेलो स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग नाम है मेरा। हाँ वही, काम हो गया, काम चालू है सर। किसी काम का नहीं है तू। सर थोड़ा धीरे बोलिए, किसी को पता नहीं मैं जिंदा हूँ और हिल सकता हूँ। शट अप, काम कर अपना। हेलो मिसेस वर्मा, काम हो गया?
मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है, अब नागू जिंदा नहीं बचेगा। शाबाश। नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये तो सरासर ग्रेविटी के खिलाफ है। हलो हलो पड़शील ग्लासत। सर मुझे लगता है ये सलमान खान चांद पर शूटिंग करता होगा, वहाँ ग्रेविटी सिर्फ 16% होती है। अच्छा, चांद पे ऑक्सीजन कैसे आएगा? तेरा बाप पाद के जाएगा। ए क्या पूरा टाइम हंसता रहता है बे? सर मुझे लगता है कि सलमान इंसान नहीं रोबोट है। क्यों? क्योंकि मूवी हो या रियल लाइफ, उसके एक्शंस पे कोई लॉ काम ही नहीं करता। नागू भाई, करीना वायरस के टेस्ट के लिए आपको बेहोश करना पड़ेगा। क्यों? भाई आपको दर्द होगा। अरे चाव म्याव की मोहब्बत ने मुझे एक बात सिखाई है क्या? कि दर्द ही दर्द की सबसे बड़ी दवाई है। वाह उस अलमारी में पड़ी एक रजाई है। वाह वाह। वाह वाह क्या बोल, रजाई लेके आ, ठंड लग रही है मेरे को। हाँ अभी लाता हूँ। ये लो हो गया। अभी करूँ टेस्ट? कर तेरे को जो करना है। अबे ये क्या है? भाई फेफड़ा खोलना पड़ेगा ना वायरस चेक करने के लिए। नागू भाई, ये किसका पार्सल है? करीना वायरस का एंटीडोट। भाई क्या है पार्सल में? करीना वायरस का एंटीडोट। क्या? हाँ, और साथ में एक चिट्ठी भी है। आप मेरे द्रोणाचार्य और मैं आपका एकलव्य। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सीखा है आपको इंस्टाग्राम पे देखते हुए सीखा है, इसलिए मैंने जो ये करीना वायरस की दवाई बनाई है मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। आपका एकलव्य। किसी एकलव्य ने एंटीडोट भेजा है और ये आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर द्रोणाचार्य नाम का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कौन है बे? भाई नीचे के मेडिकल वाले का नाम शायद द्रोणाचार्य है। जाने दे, अपने को क्या है, एंटीडोट तो मिल गया। अब हम नागू को बचा सकते। अच्छा तो ये बात है। नमस्कार, मैं गाय टीवी से रिपोर्टर गोड बोली। जहाँ जहाँ झोले वहाँ वहाँ सबकी पोल खोले। मजनू, ये गाय कैसी छूट गई? ए हुर्र, चल अंदर आईसीयू में। बोला था ना बाहर नहीं आने का। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर दोस्त भी है। ए न्यूज वालों, तुम लोगों को दूसरे की लाइफ में नाक घुसाने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं है क्या? नहीं, घुसाने से टीआरपी मिलती है। क्या? नाक। अच्छा मेरे को लगा नेता लोग। क्या? कुछ नहीं। हाँ, तो मैंने आपको बात करते हुए सुना है कि आपके हाथ में करीना वायरस का एंटीडोट है। तुम्हें क्या करना है? तुम गोबर से काम चलाओ। तो आखिरकार मशहूर डॉक्टर प्राश और मजनू ने करीना वायरस का एंटीडोट ढूंढ ही लिया है। जिस चीज का इंतजार दुनिया महीनों से कर रही थी, वो चीज आखिरकार मिल गई है। अब ये देखना है कि ये दवाई काम करती है या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल गाय टीवी। हेलो मोदी जी, बोलिए डोलान जी, डोनाल्ड, और आप पहले हमें एंटीडोट देंगे। अरे हमें भी इस बात की कोई खबर नहीं है डोलान जी। डोनाल्ड सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प नाम है मेरा। वाह, ये मोदी तो मेरा भाई है, पहले एंटीडोट मुझे देगा। वाह, इंडिया को एंटीडोट मिल गया। चाचाओ को चकाओ, को चकाओ। ये खबर सबसे पहले। अबे बंद करो ये सब, पहले चेक तो करने दो। मजनू फनेल्ला। ये लो भाई। नागू, ए नागू, क्या है? मुंह खोल। ये अचानक नशा क्यों हो रहा है मेरे को? भाई इधर लाओ। ये तो अल्कोहल सैनिटाइजर है। क्या? ये लोग पेशेंट को एंटीडोट बोल के सैनिटाइजर पिलाते हैं। इससे ये बात साबित हो चुकी है कि ये लोग झूठे हैं। इन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं किया है, एकदम नल्ले लोग हैं ये। अरे मेरा एंटीडोट नहीं है ये। देखा, अभी भी झूठ बोल रहा है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। मजनू इनको बाहर निकाल। निकलो यहाँ से। हुर्र। वो देखो, वो बिल्डिंग के छत पर तैमूर कहाँ है? गई। मजनू, ये एकलव्य कौन है पता लगा? साला झूठा एंटीवायरस भेजता है। हाँ भाई। हेलो लंगड़ा भाई, ये एकलव्य कौन है पता लगा? गेम बजाना है क्या? महाभारत जाना पड़ेगा भाई। एकलव्य तो महाभारत में मिलेगा। कहा ये महाभारत? पूछ। हाँ, ये महाभारत नाम की जगह किधर मिलेगी? क्या भाई, वो तो हो गया हजारों साल पहले। क्या? ये क्या हो रहा है? और गर्मी क्यों बढ़ रही इतनी अचानक? एसी लगा। हाँ भाई। आइंस्टाइन, यस बॉस। काम कैसे चालू है? एकदम फर्स्ट क्लास बॉस। चिल्ला मत, ग्रेविटी और बढ़ा। मैं स्टाइफन को देख के आता हूँ। बॉस, क्या है? आपका मेरे रिलेटिविटी इक्वेशन के बारे में क्या कहना है? अच्छा वो एकदम घटिया। उन दो लंबी नाक वालों ने एरोप्लेन से टाइम ट्रेवल करके तेरी इक्वेशन की पुड़िया बना के काम कर अपना। हेलो स्टीफन हॉकिंग नाम है मेरा। नाम छोड़ काम पे ध्यान दे। मिसाइल लग गई चारों तरफ। यस सर, शाबाश, ये हुई ना बात। हेलो मजनू, न्यूज चैनल लगा? हाँ भाई। तो जिन डॉक्टरों को हम हीरो मानते थे वो तो बिल्कुल जीरो निकले। अभी अभी हमने देखा कि भावेन जनरल हॉस्पिटल के सामने हजारों लोगों की भीड़ लगी है। प्राश मजनू हाय हाय, प्राश मजनू हाय हाय। काफी गुस्से में लग रहे ये लोग। एक मिनट। हेलो, क्या? अभी अभी नासा से एक खबर आई है कि पृथ्वी की तरफ एक एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से आ रहा है, जिसे रोकना अब नामुमकिन लग रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड इंडिया के पास ही गिरेगा। कहा, यह अभी तक पता नहीं चला है। अरे यार, ये क्या हो रहा है दुनिया में? मैं बताती हूँ। ये तो प्लेन वाली बुढ़िया है। क्या काम है? मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। क्या?
कौन? जब तुम लोग ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करके 1672 में गए थे, तब मैं भी थी उस प्लेन में तुम लोगों के साथ। फिर मैंने देखा आप लोग न्यूटन से कुछ बात कर रहे थे। मैं ये सब देख रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। फिर मैं उसके पास गई, मैंने उसको पूछा क्या हुआ। वो बोला मुझे तुम दोनों से बदला लेना है। फिर मैंने उसको बोला मैं तुम्हें 2020 में लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और मैंने आपको ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करते हुए देखा था। मैंने उसे प्लेन बना के दिया। फिर हम 2020 में आए। फिर एक दिन वो फिर से वापस चला गया। मुझे लगा अब वो नहीं आएगा, लेकिन वो 20th सेंचुरी से आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस को लेके वापस आया। फिर जाके उसने हमें उसका मास्टर प्लान बताया। मिसेस वर्मा, आपने सैनिटाइजर वाला एंटीडोट उन दोनों को भेज दिया? यस सर। शाबाश, अब दुनिया को पता चलेगा वो लोग कितने झूठे और मक्कार हैं। चलो एक काम तो हो गया, अभी दूसरा काम, जिसके लिए मैंने आइंस्टाइन और स्टीफन को बुलाया। दोस्तों, इन 21 सेंचुरी के लोगों को हमने साइंस सिखाया, तो इन लोगों ने साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया की वाट लगा दी। बाहर देखो, बाहर कितना पोल्यूशन हो गया है। हमारे जमाने में जितने पेड़ हुआ करते थे उसके 10% पेड़ भी नहीं बचे अभी। हमारे जमाने में जितने जानवर हुआ करते थे उसके 5% भी नहीं बचे अभी तक। पृथ्वी को बाप का घर समझ के रखा है इन लोगों ने। हमने साइंस को लोगों की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन इन्हें उसका गलत इस्तेमाल किया है। ये भर साइंस के लायक नहीं है। हम बताएंगे इन लोगों को साइंस क्या होता है। वो कैसे? ये एंग्रीलैंड उन दो लंबी नाक वालों का शहर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। हम तीनों का मिलके 450 IQ होता है और इसका 10 460। हम अपनी साइंस की मदद से अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेस से एक एस्ट्रॉइड बुलाएंगे और पूरा एंग्रीलैंड तबाह कर देंगे। और वहाँ के लोग, अरे दुनिया को बड़ा सबक सिखाने के लिए हमें ये छोटी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन कह दिया ना, बस कह दिया। उसका इरादा अच्छा है लेकिन तरीका गलत है। फिर मुझे लगा कि तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो इसके बारे में, तो मैं तुम्हें बताने यहाँ मुंबई आ गई। मुझे न्यूटन के इरादों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तुम्हें अपने एंग्रीलैंड और वहाँ के लोगों को बचाना पड़ेगा। ए न्यूटिया, अरे कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? अभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? तुझे पता है मैं लाइफ में सिर्फ 5 साल खुश रहा। पता है क्यों? क्योंकि 5 साल मेरी लाइफ में एक चीज नहीं थी, साइंस। जैसे ही मैं केजी पहले ही क्लास के पहले 5 मिनट में मुझे ये पता चला इंसान का शरीर शरीर नहीं मशीन है। ये सुनकर तो मेरी गोटियों ने लटक कर आत्महत्या कर दी। मैं सोचने लगा मेरे माँ बाप ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया, मुझे वो पड़ोस वाले बंटी जैसा चिकना क्यों नहीं बनाया, मैंने क्या पाप किया था। ये सब सोचते सोचते चैप्टर खत्म हो गया। मैडम बोली मैं कल सबको आज के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी। मैं डर गया। चलो स्कूल तो मैंने जैसे तैसे करके निकाल लिया। 12th में साइंस के बड़े बड़े इक्वेशन का अत्याचार पाया, फेल हो गया। पूरा का पूरा एंग्रीलैंड मुझे ऐसे देख रहा था जैसे न्यूटन चाचा लगता है इनका। तभी मुझे लगा कि मुझे साइंस छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाहर खिड़की से मैंने सोसाइटी में झांक कर देखा तो पड़ोस वाले बंटी को आर्ट्स लेने पर जूते चप्पलों से स्वागत किया जा रहा था। सोसाइटी के चक्कर में मैं फिर से साइंस में गया, जिसका नाम था इंजीनियरिंग। अगर न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर नहीं किया होता तो हम क्या हवा में उड़ते? वो बॉटल ओपनर ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया होता तो जापान अमेरिका के गोद में जाकर बैठता है ना। रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम है उसका। शट अप। अरे वो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी इक्वेशन नहीं बनाया होता तो धरती पे 70,000 एटम बम नहीं होते, पता है। फिर मैंने ठान लिया, मैंने मेहनत की। डिप्लोमा से लेकर इंजीनियरिंग तक 4-5 साल एग्जाम के अगली रात 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब हॉस्पिटल का बोर्ड रिपेयरिंग का काम मिला, जहाँ खिड़की के सामने एक डॉक्टर बंडलों में नोट गिन रहा था, तब मैंने एक लॉ डिस्कवर किया। ये लॉ साइंस के सारे लॉ के खिलाफ था। हम मैकेनिकल इंजीनियर्स ने मिलकर साइंस के लॉ के खिलाफ जाकर डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाई है। कल एक बच्चा आया था, बोलता है मेरे को मकड़ी ने काटा, मैं मर जाऊंगा। मैंने उसी काटी हुई जगह पे और 10 नस्ल की मकड़ियों को कटवाया। वो बच्चा स्पाइडरमैन बन गया। हमने एक इलेक्ट्रिशियन को थॉर बनाया, पुलिस ऑफिसर को आयरन मैन बनाया, सिर्फ एक लॉ की मदद से। लॉ ऑफ इनवर्स साइंस। डार्क मैटर क्या होता है पता है? भाई आपको क्या लगता है ऑडियंस मान लेगी? अरे कल वो कॉस्मोस देख रहा था, छोड़ूंगा। वो लोग साइंस के बाप है तो हम एंटी साइंस के बाप है। बस एक बार हाथ। प्रैश, नागू क्या हुआ? प्रैश, मुझे कुछ हो रहा है प्रैश। मुझे उस प्लेन में लगा था कि ये टेररिस्ट है, इसलिए न्यूटन के कहने पर मैंने एंटीडोट में जहर मिला दिया था। मुझे नहीं पता था कि आपका दोस्त है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या नागू भाई? नागू कुछ नहीं होगा, बात कर मेरे से। भाई हमने उसे पूरा बॉटल पिलाया। प्रैश, मुझे बचा लो। तुम दोनों डॉक्टर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं, हम डॉक्टर नहीं है। मजनू डॉक्टर को बुला। भाई सारे मैकेनिकल इंजीनियर भरे पड़े हॉस्पिटल में। नागू मज। हाँ भाई मैं हूँ इधर, बोलो। दारू। नागू क्या हुआ? नागू बात कर। नागू भाई उठो। नागू भाई, नागू उठना। ए नागू चलना, दारू पीने जाते। ए नागू चल उठ, अभी मजाक मत कर। चल उठ नागू, उठ नागू भाई मुझे माफ कर दीजिए। कसम नागू की, अगर नागू वापस नहीं आता तो इस दुनिया से एक एक करके सारे साइंटिस्ट खत्म कर दूंगा मैं। सारे स्कूल और कॉलेजेस को आग लगा दूंगा। बचपन में साइंस में फेल हो गया तो किसी ने इज्जत नहीं की मेरी।
आज उसी साइंस ने मेरा दोस्त छीन लिया मेरे से। अब मैं उस न्यूटा को नहीं छोड़ूंगा। याद दिलाया तो नाम का प्राश नहीं मैं। कहाँ मिलेंगे ये लोग? एंग्री लैंड ज्वालामुखी के पास। मजनू, अपने सारे पेशेंट को कॉल लगा। हाँ भाई। हेलो एंग्री एंजर्स। हेलो स्टाइफन हॉकिंग, वो पंछियों को गिरा दे। यस बॉस। भाई हम लोग तो फोकट में खर्चा कर रहे हैं इन बकरियों पे, पता है? नहीं मजनू, हमने इन्हें यूनिवर्स साइंस से बनाया है। इन्हें भी एक दिन अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे शक्तिमान, आप वापस आ गए। वो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? टिकटॉक खेल रहे। खेलो खेलो, लेकिन एक बात याद रखना, गुटखा खाना और बालों में लगाना दोनों बुरी बातें। सॉरी शक्तिमान। भाई वो रहा ज्वालामुखी। वो देख, वो मशीन का इस्तेमाल करके वो एस्ट्रॉइड बुला रहा है। हमें उस मशीन को फोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, प्लेन एक्टिवेट द सुपर पायलट मोड। आइंस्टाइन, वो प्लेन को उड़ा दे। यस सर। मजनू, प्लेन घुमा, प्लेन घुमा। अरे ये क्या हो रहा है? अब चैन से मरूंगा। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज दोपहर 3 बजे स्पेस से एक एस्ट्रॉइड आया और एंग्लैंड पे गिर गया। कुछ गिने चुने हजार लोगों की मौत हुई होगी। मुद्दे की बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस एस्ट्रॉइड को अर्थ की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बुलाया गया था, जिसके वजह से एस्ट्रॉइड गिरने के समय अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ गया था। मशहूर डॉक्टर प्राश और मजनू पे यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एंग्लैंड में कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके वजह से भयानक हादसा हुआ। कुछ ही समय पहले इन्हीं डॉक्टरों ने अपने एक पेशेंट को कोरोना वायरस का एंटीडोट बोल के सैनिटाइजर पिलाया था। इससे ये बात तो साबित हो जाती कि ये लोग एक नंबर के पागल लोग हैं। अभी इन्हें मुंबई के एक जेल में पूछताछ के लिए रखा है। क्या करने गया था इंग्लैंड में? क्या करने गया था मतलब? तुम क्या रात को घर नहीं जाते, पुलिस स्टेशन में सो जाते हो? उल्टा जवाब देता है हरामखोर। हे इंस्पेक्टर, भाई को हाथ नहीं लगाने का। ये ले। बोल क्या करेगा? चलो पीठ पे हाथ लगाया ठीक है, भाई के मुंह को टच नहीं करने का। ये ले। अब बोल क्या करेगा? अरे मजनू, क्या कर रहा है तू? मेरी साइड में है उसकी साइड में? भाई मैं तो आपकी साइड में ही हूँ। अब सच बोलो, एस्ट्रॉइड गिरने से पहले तुम लोग एंग्री लैंड में क्या कर रहे थे? कितनी बार बोला घर जा रहे थे? झूठ बोलता है। बस कर। अच्छा रुको, मारो मत, बताता हूँ। वो क्या है ना, न्यूटन आया था टाइम ट्रेवल करके, उसने गिराया एस्ट्रॉइड एंग्लैंड पे। न्यूटन आया टाइम ट्रेवल करके? बस कर। अरे सर, माँ कसम मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों ने खुद एक बार प्लेन से टाइम ट्रेवल किया था। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच्ची में पागल हो। कल सुबह तुम दोनों को पागल खाने दिमाग के इलाज के लिए भेजा जाएगा। अरे डॉक्टरों का क्या इलाज करवाओगे सर? बस कर।
भाई सुनो। 1 मिनट मजनू, मैडम हमें एक प्लेन चाहिए। क्या? प्लेन नहीं मांगते, टिकट मांगते। टिकट नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए उड़ाने के लिए। भाई क्या कर रहे हो? देखिए मिस्टर, ये खिलौनों की दुकान नहीं, एयरपोर्ट है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो टिकट लीजिए और ट्रैवल कीजिए। टाइम ट्रैवल करना है मुझे ब्लैक होल में। है टिकट? कहाँ जाना है? भाई आप रुको, मैं बात करता हूँ। देखिए मैडम, इंसानियत का दूसरा नाम ही इंसान को हेल्प करने का होता है क्या? आप आओ ना कभी हवेली हॉस्पिटल पे, आपकी फ्री में सर्विसिंग करके देंगे। क्या करेंगे? सर्विसिंग, और उसके साथ फ्री में किडनी स्टोन भी निकाल के देंगे। अगर किडनी स्टोन नहीं है तो किडनी निकालेंगे, फिर आपको कभी किडनी स्टोन नहीं होगा। फिर किडनी का काम कौन करेगा? फ्यूल फिल्टर लगा देंगे, फिर आपका माइलेज भी बढ़ जाएगा और आपकी किडनी बेचकर आपको आईफोन गिफ्ट कर देंगे। मेरे पास OnePlus है। शक्ल से लगाई था। क्या? चलो आपका फ्री में हेयर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर देंगे। अरे मैडम भड़कती क्यों हो? आप हमें प्लेन की चाबी दे दीजिए, हम फटाक से ब्लैक होल में जाएंगे, वहाँ पे सारा मामला निपटा के फटाक से वापस आ जाएंगे और आपका प्लेन रख देंगे। किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। चाहे तो प्लेन की टंकी भी फुल करवा देंगे। क्या बोलती है? सिक्योरिटी! अरे चिल्ला मत। सिक्योरिटी! पुलिस के हवाले कर दो इन पागल लोगों को। अरे किधर लेके जा रहे हो? यार एयरपोर्ट पे प्लेन चुरा रहे थे ये दोनों, पूरे पागल लगते। तो तुम दोनों एयरपोर्ट से भागने की तैयारी कर रहे थे? सर हम लोग तो भाग के इधर ही आने वाले थे। शराब बहुत तंग किया है तुम दोनों ने। बिना लाइसेंस के प्लेन चलाते हो, लोगों को झूठी दवाइयाँ पिलाते हो, चाइना से एक कैदी को भगा के लाते हो। वो चाइना वाले पीछे पड़ गए अपने, पता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके एंग्रीलैंड को उड़ा देते हो। क्या सर, हमने कुछ नहीं किया। वो न्यूटन आया था भूतकाल से। भूतकाल से? चलो जेल के अंदर। देखिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम इस देश के एक रेप्यूटेड डॉक्टर है। हाँ ये देखिए हमारी डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियर। तुम लोगों ने लाइफ में कभी ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी ना हो? सर हमारे स्कूल ने कभी हमें कानून के लॉ पढ़ाए नहीं, वो दूसरे देश के सन की बुड्ढों के लॉ पढ़ाए बस। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ लूज मोशन, हुक्स लॉ, बर्नौल्स लॉ, हेचो लॉ, टेचो लॉ, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल, प्रिंस ऑफ पर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया किसका लॉ है? ए चुप, तुम दोनों ना एंग्रीलैंड के हो सके ना मुंबई के। जहाँ जाते हो लोगों को परेशान करते हो। तो क्या करूं, मर जाऊं? यहाँ कुआं है पास में, जाके कूद जाता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को तैरना आता है। सर मुझे लगता है वो प्लेन क्रैश में इनके दिमाग पे चोट आई है। कोई चोट वोट नहीं है, अभी अंदर ले जाकर 2 डंडे मारूंगा, सारी पागलपंती बाहर आ जाएगी। भाई बहुत मारा उस मुच्छड़ ने मेरा। भाई वो पुलिस वाले के बात पे ध्यान मत दो। तो क्या गलत बोला उसने? सब हमारी तो गलती है ना। उस दिन हम प्लेन चलाते ना ये सब होता। भाई हमने डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाई है। जिस टाइम पे उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस टाइम में हमने क्या किया? उसके खून में सैनिटाइजर डाल दिया, वो भी जहर वाला। क्या गलती थी उसकी? उसका तो लेना देना भी नहीं था ये मैटर से। अरे हमसे अपनी जान की भीख मांग रहा था वो, क्या घंटे के डॉक्टर है हम लोग? भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल। मजनू, ये कौन से जंगल में पागल खाना बनाया इन लोगों ने? भाई मुझे लगता है ये तेरे नाम का पागल खाना है। क्या? ये पागल खाना नहीं, घर है मेरा। बुढ़िया तू डॉक्टर है? तुम्हें क्या लगा तुम लोग साधारण प्लेन से ब्लैक होल में जाओगे? मतलब मेरे पास है एक प्लेन जो टाइम ट्रेवल करेगा। वाह मजनू, बुढ़िया तो हम डूबते को तिनके का सहारा निकली। भाई तिनका नहीं, टायर है बुढ़िया। क्या बोला? कुछ नहीं, आप प्लेन दिखाओ। कभी न्यूटन, आइंस्टाइन और स्टीफन के लाइफ के बारे में पढ़े हो? मेरे पीछे पॉलिश पड़ी है। ये अभी उन नमूनों के लाइफ के बारे में जानना जरूरी है क्या? ग्रेविटी का इन्वेंशन तुमने किया था? हाँ मतलब मैंने नहीं किया था, गलती से हो गया था मेरे से। अभी सर्च करो तो मेरा नाम आता है, उसमें मैं क्या करूँ? अच्छा जरा गूगल तो करो अपना नाम। भाई मैं करता हूँ। प्रैश एंड मजनू, मोस्ट वांटेड साइकोपैथ क्रिमिनल नंबर 1। क्या? हु इन्वेंटेड ग्रेविटी? न्यूटन। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? अगर तू न्यूटन को यहाँ पे लेके आई है तो। सही कहा था तुमने, ये सब हम लोगों के टाइम ट्रेवल करने की वजह से हुआ है। जब मैं न्यूटन को यहाँ पे लेके आई, इंसान को धरती पे अपने अलावा किसी और जीव की कोई परवाह नहीं है। फिर न्यूटन मेरा प्लेन लेके हिस्ट्री देखने वापस पास्ट में चला गया। मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ पे जाकर क्या देखा और क्या किया, लेकिन शायद उसी के वजह से ये बिगड़ा हुआ साइंस वापस ठीक हो पाया है। फिर न्यूटन ने आइंस्टाइन और स्टीफन के साथ यहाँ पे आके जो भी किया, वो तो सिर्फ उसका लोगों के प्रति ये गुस्सा था जो उसने शांत कर लिया। हाँ तो खुद की शांति बचाने के लिए उसने हम लोगों के शांति की वाट क्यों लगाई? पूरी दुनिया पागल बोल रही है हमें मालूम। बोलते हैं एंग्रीलैंड पे पत्थर तुम लोगों ने गिराया, अभी हम लोग हमारे ही घर पे पत्थर क्यों गिराएंगे भाई? आ बेल में। अबे तेरी बात नहीं कर रहा, कहावत है ये। चलो प्लेन दिखाती हूँ। हाँ चलो। ये 1983 में मैंने बनाया हुआ सबसे पहला टाइम ट्रैवलर प्लेन है, वाह, जो कभी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया। भाई मैं बता रहा हूँ। क्या? कुछ नहीं, ये खटारा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि इस प्लेन के इंजन में उतनी पावर नहीं है जो हमें इतना दूर भेज सके, इसलिए मैंने अपने लिए दूसरा प्लेन बनाने का ठान लिया। ये कई सालों पहले की बात है। यार ये बुढ़िया चालू हो गई फिर से। कंट्रोल भाई कंट्रोल। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं यूनिवर्स को जान सकूं और टाइम ट्रैवल कर सकूं। मैंने ये प्लेन मेरी उसी सपने को साकार करने के लिए बनाया था जो पूरा नहीं हुआ, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरा प्लेन बना सकूं। फिर मैं जिस एयरलाइन कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रही थी, वहाँ मैंने सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरा प्लेन बनाया।
फिर जिस दिन मैंने उस प्लेन से टाइम ट्रैवल करने का सोचा, उस दिन उस एयरलाइन कंपनी ने प्लेन को टेस्टिंग के लिए चाइना ट्रैवल करने के लिए भेज दिया। मैं भी उस टेस्टिंग में शामिल हो गई और उस प्लेन में बैठ गई। और जब प्लेन हवा में था तब जानबूझकर मैंने शोर मचाया ताकि लोग भाग जाए और मैं प्लेन से टाइम ट्रैवल कर पाऊँ। उसी प्लेन में तुम तीनों भी ट्रैवल कर रहे थे और तुम लोग वहाँ से भागे ही नहीं, जिसके वजह से ये सब झमेला हुआ। ए बुढ़िया, तेरे कैसे चलेगा? मैं चलाएगा। हरनन, तू जिंदा है? जब एस्ट्रॉइड गिरा तब मैं सुमड़ी में। अच्छा, तू यहाँ पे क्यों आया? जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे तो पता भी नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि मेरी याददाश्त जो चली गई। अच्छा हुआ याददाश्त चली गई। तुम्हें इंजन चाहिए, मैं बनूंगा इस प्लेन का इंजन। वाह मजनू, इसको इंजन में डाल और प्लेन रेडी कर। मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ भाई। मजनू रुको, मैं भी आती हूँ। ये क्या है? वाह, बुढ़िया राइटर भी है। हो गया भाई। भाई लेकिन ये पुराना खटारा प्लेन ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल कैसे कर पाएगा? जैसे लास्ट टाइम किया था, डायरेक्ट। भाई हमने टाइम ट्रेवल कर भी लिया तो न्यूटन को कैसे रोकेंगे? वैसे भी लास्ट टाइम भारी पड़ गया था वो हम पर। मुझे नहीं पता हम वहां जाके क्या करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में हम इंजीनियर अगली रात 4 घंटे पढ़कर एग्जाम देने जाते थे, वैसे ही हम आज भी अपनी एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब फेल हो जाओगे? क्या मतलब? तुमने ही तो बोला था उस दिन तुम लोग कैसे करते हो पढ़ाई। चुप रहे। भाई फिर भी हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या? मुझे नहीं पता, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले भी टाइम ट्रैवल कर चुकी हूँ। टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रूल है। अरे यार चालू हो गई मजनू फिर से। कितना पकाएगी? मेरी 7वीं की टीचर इस बुढ़िया से कम पकाती थी, पता है? सुनो, टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रूल है वहाँ जाके किसी से भी बात नहीं करते, सिर्फ अवलोकन करते। आलोकनाथ क्या? ऑब्जर्वेशन। अच्छा, वो खुचुक खुचुक। अगर हम टाइम के साथ खेलेंगे तो उसका अंत हमेशा विनाश में ही होगा। जैसे लास्ट टाइम हमारे वजह से कितने सारे मासूम लोग मारे गए। जो भी करना सोच समझ के करना। अगर लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ओके माताजी, समझ गया मैं। अभी मैं जाऊँ? मैं मतलब मैं। और मैं? तेरे क्या फूफा की शादी है उधर? भाई मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा? हाँ तो मेरे साथ आके भी क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी किसी भी काम का नहीं है तू। भाई सुनो। बोला ना नहीं आने का, तो नहीं आने का। भाई मुझे पता है मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, लेकिन ये मिशन जितना आपका है उतना मेरा भी है। ये सारी प्रॉब्लम हम दोनों की वजह से हुई है और हम दोनों ही उसे ठीक करेंगे। वैसे भी आपको प्लेन उड़ाना आता है क्या? पुलिस वाले आ गए, निकलो यहाँ से जल्दी। और आप? उसको किधर बुला रहा है अभी? मैं पुलिस को संभालती हूँ, निकलो यहाँ से। भाई मुझे डर लग रहा है, ये खटारा प्लेन ब्लैक होल में कैसे टिकेगा? अबे जब इंडिया के रास्तों पे गाड़ी टिक जाती है तो ब्लैक होल में प्लेन क्यों नहीं टिकेगा? तू भगा। हाँ भाई। भाई वो देखो एंगल है। ये क्या किया? भाई बुढ़िया ने ये बटन दबाने को बोला था। क्यों? पता नहीं। भाई एक बात बताओ, आपने मुझे जानबूझकर रुकने के लिए कहा था ना? भाई वो किसका प्लेन था? पता नहीं, बीच में आया होगा बेचारा। वो छोट टाइम नहीं है अपने पास। अभी वो ग्रेविटी वाली मशीन तोड़ दे ताकि वो एस्ट्रॉयड का स्पीड कम हो सके। हाँ भाई। प्लेन एक्टिवेट द सुपर पायलट मोड। अरे ये क्या हो रहा है?
को क्या पता। ए न्यूटिया, जा चकना ले। आइंस्टाइन, वो सैंडी वाले कीड़े को उड़ा दे पहले। इसको उड़ा दे, उसको उड़ा दे, क्या उड़ा दे लगा रखा है। साले बाप से पंगा मत ले। अरे बॉस, मेरा मतलब है ग्रेविटी तो हो गई ना आपकी। ये आत्मसमर्पण का कार्यक्रम हम पोस्टपोन कर देते। हाँ निकलो। अबे कहा एलियन से चकना लेके आएगा क्या? साला कितना टाइम हो गया चकना नहीं लाया अभी तक। चकना नहीं, भाग गया वो। तो पकड़ते। फ्यूल खत्म हो गया है हमारा। क्या? मजनू, तू फिर से पेट्रोल डालना भूल गया। भाई सीएनजी लगा देता हूँ कल, फुल माइलेज। बुढ़िया, तेरे साथ फिर से प्लेन में ट्रैवल नहीं करूंगा। साली जब जब मिलती है मेरी बैड लैंडिंग होती है। और ये क्या चिमकान प्लेन लेके घूमती है बे? ये प्लेन वक्त पे नहीं आता तो तुम भगवान को प्यारे हो जाते। अच्छा, मेरी तरफ से प्लेन को एक चुम्मी। मैं एक राइड लूं? पेट्रोल नहीं है। ये डाल दिया पेट्रोल। प्लेन दारू से नहीं उड़ता। अबे दारू पीने के बाद बड़े बड़े धुरंधर हवा में उड़ जाते हैं। ये प्लेन क्या चीज है? हट साला, बस ये लॉकडाउन में दारू मिल जाए, पूरे एंग्री लैंड को बेवड़ा लैंड बना दूंगा। कहाँ गया होगा न्यूटन? बॉस, किधर जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं, शायद फ्यूचर। वैसे आपने पास्ट में जाकर ऐसा क्या किया जो साइंस ठीक हो गया? मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग?